जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि नहीं शूद्र वेद परवीना। उन विप्रों की, विप्र यानी जो परम विचार, जो ब्रह्म के विद्या, जो विदित हैं ब्रह्म साकार रूप में, संसार के रूप में, उस विद्या की शक्ति, क्रिया शक्ति, क्रिया जो कर्म हो रहा है उसी के द्वारा से शक्ति, वही ब्रह्म की शक्ति से ये वाणी निकल रही है। इंद्रियों की जितनी क्रिया, शरीर की जितनी क्रिया, संसार की जितने भी क्रिया कर्म हो रहे हैं, उस शक्ति का कारण वही परम शक्ति, महाशक्ति, महाप्राणा प्राण, महा पर्याण है, जो सकल गुणहीना, संसार के जो गुण हैं, गुणों के प्रभाव से हीन है। काम क्रोध लोभ, ये जो गुण हैं, इन गुणों के प्रभाव से प्रभावित ना हो, वो हो जो मन वचन कर्म को पवित्र कर दे। ऐसे ब्राह्मण, ऐसे विप्र की पूजा, जो भिक्षाटन करने के लिए घरों में जाते थे, 5 घर कम से कम रोज, वहां जाकर के लोगों के मन वाणी कर्म को, आहार को शुद्ध, बेल के पत्रों का प्रयोग, पान के पत्तों, नारियल के पत्तों, नारियल को उसे यज्ञ करके प्रकृति को पवित्र घी के यजन से, और उस राख को पानी में धोकर छान करके उसे पीकर अंदर कलमश, या उस राख, पवित्र राख को छान करके शरीर में लगाने पर शरीर पवित्र, घर परिवार की पवित्रता का संदेश उपदेश करते थे। उन्हीं के द्वारा ये संस्कार, संस्कृति जो शत्रुता के भाव को समाप्त कर दे, सब में करुणा मैत्री भाव, परमात्मा से, संसार से मित्र भाव, सहयोग, साथ का भाव, अपना भाव, अपनत्व का भाव, सास ससुर पद पंकज पूजा, पति स्नेह परिवार, स्नेह और धर्म नहीं दूजा। ऐसी भावना, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। जेहि पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जेहि विधि राखे राम, तेहि विधि रहिए, राम राम कहिए। तो ऐसी भावना, सद्भावना, समभाव प्रकट कर देना, यह विप्र का कार्य है, जो संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की रीढ़ है। और जो शूद्र हैं, जिनके अंदर रावण जैसे काम क्रोध लोभ मोह से जो ग्रसित हैं, वो वेद को भी, वेद को प्रवीण हो, उसको पढ़ने लिखने जानने में
उनकी पूजा निंदनीय है। वो रावण जैसे लोग परमात्मा को शत्रु बना लेते हैं, वो शत्रु का भाव पैदा करते हैं। वो अधिकार, तीनों लोगों पर आधिपत्य की भावना रखते हैं, लोगों के जीवन पर अधिकार की भावना रखते हैं। लेकिन रावण को भी महाज्ञानी इसलिए कहा गया कि वो राक्षस कुल कैकसी नारी राक्षसी के उसमें रक्त जो है पुलस्त ऋषि का था, लेकिन जो उसे गर्भ मिला राक्षसी का, तो उस विप्र ने भी, उस रावण ने, महाज्ञानी ने भी उस राक्षस कुल का नाश का कारण बना। शत्रुता करनी है तो परमात्मा से शत्रुता करिए, संसार से नहीं। जिसने राम को रुला दिया और उस महाशक्ति के सामने सम्मुख उस महाशक्ति के हाथों अपना महाप्रयाण करके मुक्ति को प्राप्त किया। इसलिए अब भारत में सब कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा होने का ही आरंभ हो चुका है। जो सनातन संस्कृत के नकारात्मक जो शक्तियां थी, नकारात्मक जो नीति थी, नकारात्मक जो विचार थे, वो उनको पराजय मिलना आरंभ हुआ है। लेकिन अभी सकारात्मक शक्ति, उस क्रिया शक्ति, महाशक्ति के साथ हमें जुड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो विप्र है, हमारी संस्कार संस्कृति है, जो कम परिश्रम में, कम साधन में, कम सुविधा में पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, मन चित्त बुद्धि की स्थिरता से, उस शक्ति से योग की क्रिया ही संसार की क्रिया का कारण है। इसलिए जीवन का संपूर्ण अर्थ, संपूर्ण शक्ति से हम भारत संपन्न हो, उस क्रिया के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। सत क्रिया, सत्कर्म, सद्भाव, समभाव के लिए अध्यात्म की तरफ चलना चाहिए, आधुनिक की तरफ नहीं। हमारी संस्कार संस्कृति अध्यात्म की है। जन्म मरण, जस अपजस, लाभ हान, सब विधियात। विधि यानी प्रकार, उस विधाता के अनुसार ये जब आदमी सोच लेता है, दोनों हाथ खड़े कर देता है। जिस तरह से द्रौपदी ने पहले अपने परिवार की तरफ देखा, अपनी लाज की सुरक्षा के लिए, पूर्वजों के तरफ, महापुरुषों की तरफ देखा, उनकी आस लगाई थी, तो उनकी लाज नहीं बची। फिर अपनी शक्ति लगा करके धोती को, साड़ी को पकड़ के रखा, तब भी लाज नहीं बची। जब दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए, हे परमात्मा तू ही मेरी रक्षा कर, तभी परमात्मा
श्री कृष्ण के रूप में उस द्रौपदी का लाज बचाते हैं। या वो गज जब उसे ग्रह पानी में खींच रहा था तो पहले अपनी शक्ति लगाई, उसके बाद उसके परिवार के लोग भी उसे निकालने में लगे, लेकिन कोई नहीं निकाल पाया। जब वो डूबने लगा तो सूंड को ऊपर उठा करके परमात्मा से कृपा किया और वो परमात्मा तब आकर के उस गज को मुक्ति दिया, ग्रह को भी मुक्ति दिया और गज को भी। तो उस परम शक्ति के पर समर्पण, क्योंकि ये जो क्रिया है जब तक प्राण इस शरीर में है वो महाप्राण महाशक्ति के रूप में इसमें गति कर रहे हैं, विद्यमान हैं, तब तक ही कोई बोल सकता है। उसी प्राण शक्ति से ही निर्मल मन चित्त बुद्धि शरीर की पवित्रता है। इसलिए कर्म का कारण ये शरीर नहीं, वो परम शक्ति है। तो जब कर्म अपने द्वारा नहीं हो रहा है, इस शरीर के द्वारा नहीं हो रहा है, तो उस कर्म फल के भोगने की इच्छा या उस पर अधिकार प्राप्त करने की इच्छा, ये झूठी मान्यताएं हैं। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। इस झूठ को छोड़ना होगा। सत्य यही है कि कर्म उस परम शक्ति के द्वारा हो रहा है। सब कुछ तू ही है, तेरा ही है, काल आ गए मेरा, जय श्री राम।